हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करेंगे सुज़ान इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसका आपको आईपीओ देखने को मिल रहा है, जो कि 11 जून को ओपन होगा। एक बार बात करते हैं कि आईपीओ की डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। आईपीओ ओपन होगा 11 जून 2026 को, जिसका क्लोजिंग डेट है 15 जून 2026। प्राइस बैंड अगर आप देखेंगे 120 से 127 के बीच में। इश्यू साइज है 70 करोड़ का। लिस्टिंग 18 जून को पॉसिबिलिटीज़ है होने की। लोट साइज है 1000 शेयर। तो मिनिमम अगर आप देखेंगे ये जो है एसएमई कंपनी है, तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है लगभग 1,27,000 रुपए के आसपास आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये रही कुछ जो महत्वपूर्ण डिटेल्स। उसके बाद में जानते हैं कंपनी को और कंपनी के बिजनेस को, फ्यूचर में ये कंपनी का बिजनेस कैसा रह सकता है और अभी कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। अगर आप आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं और कंपनी लिस्ट होने के बाद में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो देख लेते हैं कि ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में फिट बैठती है या नहीं। सबसे पहले जानते हैं कंपनी का ओवरव्यू। ये कंपनी 2007 में स्टैब्लिश हुई थी। अगर आप बिजनेस की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, केबल एंड कंडक्टर्स, इनको जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। इनके इनके कस्टमर अगर आप देखोगे तो डिस्कॉम है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी जो इनके कस्टमर में आते हैं। फोकस अगर आप देखेंगे कंपनी का, तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में कंपनी का मेन फोकस देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, प्रोडक्ट क्या बनाती है कंपनी। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर वाइंडिंग वायर, एल्यूमिनियम वाइंडिंग वायर, कंडक्टर्स, लो टेंशन केबल, हाई टेंशन केबल, एरियल बंच केबल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके प्रोडक्ट्स हैं जो ये कंपनी बनाती है। आप एक बार कंपनी की वेबसाइट विजिट जरूर करिएगा। मैं भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे सुज़ैन वायर एंड केबल की, अगर आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा किस किस तरह के ये केबल, कंडक्टर, वायर बनाने का काम करती है। तो आप यहाँ पे इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देख भी सकते हैं, एल्यूमिनियम वायर एंड स्ट्रिप, एल्यूमिनियम कंडक्टर, हाई टेंशन वायर, लो टेंशन वायर, वाइंडिंग कॉपर वायर स्ट्रिप्स। तो बहुत तरह के जो है ये इलेक्ट्रिकल के जो वायर जो यूज होते हैं वो बनाने का काम करती है। आप इसकी साइट जो है जरूर से विजिट करिएगा। और आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जैसे कि एल्यूमिनियम कंडक्टर की अगर बात करें तो ये देखिए इस तरह के कुछ कंडक्टर होते हैं जो आपने बाहर लाइन्स में भी देखे होंगे। उसके बाद में आप देखेंगे हाई एचटी केबल्स, हाई टेंशन जो है केबल्स बोले जाते हैं, जो हाई वोल्टेज में यूज होते हैं। तो इस तरह के कुछ केबल्स। बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। तो कंपनी दो जगह से पैसा जो है कमाती है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। अगर ट्रेडिंग की बात करें तो एल्यूमिनियम वायर एंड रोड्स का जो है कंपनी ट्रेडिंग भी करती है। तो ये आप बात जो है इसको ध्यान में रखिएगा कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी डाइवर्सिफाइड है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स वायर बनाती है कंपनी। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 2026 का जो रेवेन्यू है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा ट्रेडिंग बिजनेस से भी आया है। तो ये अच्छी बात है कि कंपनी एक ही चीज पे डिपेंड नहीं है। यहाँ पे भी आपको ये बिजनेस मॉडल में भी दो चीज दिखाई देंगी, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक ट्रेडिंग। उसके बाद में देख लेते हैं इंडस्ट्री आउटलुक जो है इसका कैसा है फ्यूचर के लिए। तो आप देख ही सकते हो कि जो पावर की जो डिमांड है वो हर साल इंडिया में कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो उस चीज का इस कंपनी को बहुत फायदा मिलने वाला है। देखिए, ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, आप देख ही रहे होंगे गवर्नमेंट का कितना अच्छा फोकस है रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ट्रांसमिशन लाइन का एक्सपेंशन, डेटा सेंटर, इंडस्ट्रियल पार्क ग्रोथ, आप डेटा सेंटर के बारे में जान ही रहे हैं, वहाँ पे पावर का कितना ज़्यादा कंजम्पशन है। तो इस कंपनी को वहाँ पे भी फायदा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंक्रीजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जितना ये होएगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो वहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रिकल और पावर से जुड़े हुए काम बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद में देख लेते हैं कि केबल, कंडक्टर एंड वायर्स की मांग जो है लंबे टाइम तक बनी रह सकती है। ऐसा नहीं है कि आज डिमांड है कल नहीं होगी। वायर, केबल, कंडक्टर, इनकी डिमांड जो है आप लंबे समय तक फ्यूचर में देख सकते हो। तो कंपनी के ये कुछ इंडस्ट्री के जो आप फ्यूचर में आप देख सकते हो आउटलुक। अगर आप आउटलुक्स की बात करें तो पॉजिटिव आउटलुक्स हैं फ्यूचर के लिए। उसके बाद में देखते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। तो 2024, 25 और 26 की अगर बात करें, रेवेन्यू अगर आप देखेंगे 103 करोड़, 136 करोड़, 270 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो रेवेन्यू में आप देखोगे कि आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा ठीक ठाक। प्रॉफिट की अगर बात करें तो 0.76, फिर 5 करोड़ और 18 करोड़। तो यहाँ पे भी आपको बड़ी जंप देखने को मिलेगी। ग्रोथ ट्रेंड आप यहाँ पे देख ही सकते हो, आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा ये। प्रॉफिट एंड रेवेन्यू दोनों में ही अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिल रही है। उसके बाद में की स्ट्रेंथ की बात करें अगर कंपनी की, तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से सीधा जुड़ा हुआ बिजनेस है कंपनी का। प्रॉफिट एंड रेवेन्यू से इनका स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के चांसेस है। और प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में इनकी आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि जो ग्रोथ है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आईपीओ फंड का उपयोग कहाँ किया जाएगा? कैपेसिटी एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल के लिए। और इनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही एक्सपीरियंस जो है मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, हमने इस कंपनी की वेबसाइट पे आपको दिखाया भी है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये जो है प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। उसके बाद में की रिस्क भी आप देख सकते हो, कुछ रिस्क भी है कंपनी के साथ में। एसएमई कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो बड़े प्लेयर के साथ में आप जो है छोटा आकार वाले
छोटे आकार बड़े खिलाड़ियों की तुलना में कम स्केल है। मतलब पॉलीकैब के साथ में आप तुलना नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो भी वायर और ये सब प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उस तरह का है कुछ। तो आप देखिए रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी, क्योंकि केबल कंडक्टर में जो है कॉपर एल्युमिनियम रॉ मटेरियल यूज होता है, तो वहाँ पे अगर बैकएंड में कुछ जो है इन रॉ मटेरियल के ऊपर अगर प्राइस में ऊपर नीचे होता है, तो वो तो देखिए सब कंपनी के साथ ही उसका तो इफेक्ट सारी कंपनी पे जाएगा। तो ये कुछ है इसके साथ में कि भाई रॉ मटेरियल पे अगर प्रेशर आता है तो फिर इनके जो है प्राइस में जो आपका प्रॉफिट है और मार्जिन है उस पर दबाव देखने को मिलता ही है। उसके बाद में देख सकते हैं कि गवर्नमेंट टेंडर और डिस्कॉम ऑर्डर पर निर्भरता। तो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों को अगर आप देखोगे, तो वो जो है ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर आपको डिपेंड मिलेंगी, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा हिस्सा जो है गवर्नमेंट के अंडर में ही होता है पावर से रिलेटेड। उसके बाद में आप देखोगे इंडस्ट्री कम्पिटिटिव, ये फ्रेगमेंटेड, तो कंपटीशन भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आप देखोगे आईपीओ फंड यूटिलाइजेशन, अगर आईपीओ से आया हुआ पैसा कहाँ पे जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है कि कंपनी जो है एक्सपेंशन के ऊपर पैसा खर्च करेगी। वर्किंग कैपिटल आवश्यकताओं के लिए दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे ये जो है आईपीओ से पैसा जो आएगा वहाँ पे लगाया जाएगा। उसके बाद में समरी देख लेते हैं। रियल एंड जेन्युइन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है कंपनी का। फाइनेंशियल ग्रोथ आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग है, हमने ऊपर बात करी है। इंडस्ट्री आउटलुक जो है लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, जिस सेक्टर में ये काम कर रही है उसकी जो डिमांड है वो फ्यूचर में आपको लंबे समय तक देखने को मिलने वाली है। एसएमई होने के कारण थोड़ा सा रिस्क है, छोटी कंपनी है। सस्टेनेबिलिटी और एग्जीक्यूशन आने वाले समय में महत्वपूर्ण रहेंगे, तो ये आपको जो है मॉनिटर करना है। अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो ग्रोइंग इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर आपको बिजनेस पसंद है तो आप जो है आईपीओ लिस्ट होने के बाद में इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। और ये हमने आपके साथ में कंपनी का बिजनेस और जो कंपनी का जो फाइनेंशियल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो हमने आपके साथ में शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।